तो आप सबका धन्यवाद। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मेन मकसद ये है, कल 14 तारीख को ज़ांस्कर में एक इंसिडेंट हुआ है, एक वाक़या हुआ है जो बहुत ही शर्मनाक है, अनफॉर्चुनेट है, एक डेमोक्रेटिक मैनर में नहीं हुआ। वो वाक़या यूँ हुआ, एक हमारा प्रेस नोट के थ्रू मुझे पता चला, एक हमारा नंबरदार ज़ांस्कर एक प्रेस नोट जारी करता है जिसमें ये कहता है ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ज़ांस्कर गोंपा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ज़ांस्कर के नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव्स का एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रहा था। और उस मीटिंग के बीच में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो ऑफिशियल पोस्ट पे है और पॉलिटिकल पोस्ट पे है, वो लोग ज़बरदस्ती उस मीटिंग में घुस के आया और वहाँ के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को उन्होंने धमकाया और उनके अकाउंट के बारे में उन्होंने डिमांड किया। और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया वो बिल्कुल कंडेनेबल है, उसको मज़म्मत करना चाहिए। उन्होंने बोला विद इन 1 वीक अगर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ज़ांस्कर का अकाउंट अगर क्लियर उनको हैंड ओवर नहीं करता है तो उनके प्रेसिडेंट को वो लोग लात मार के कुर्सी से बाहर निकाल देगा बोला है। और वो शख्स कोई नहीं है जो ये हरकत कर रहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर और ज़ांस्कर का सीटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर और ज़ांस्कर का सीटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का काउंसलर तंजिन जिगमेत और फुनसोक टशी उस ग्रुप को लीड कर रहा था। और उनके सहयोगी जो ज़ांस्कर का एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर तंजिन सोनाम कांग्रेस से बिलोंग करता है, ज़ांस्कर का एक्स कांग्रेस प्रेसिडेंट तंजिन तोनियोत कांग्रेस से बिलोंग करता है, उसी तरह एक्स नंबरदार उफ्ती पिबितिंग तंजिन जो कांग्रेस का वर्कर है आज की तारीख में, उसी तरह कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट घटुक बोलते हैं उनको, तुंगरी वाला, और उसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर टुंडुप हमारा रेमाला वाला। तो ये बहुत सारे लोग आके वहाँ पे बुद्धिस्ट एसोसिएशन के उस मीटिंग को डिस्टर्ब करके उनके एग्जीक्यूटिव्स और प्रेसिडेंट और जितने भी डिग्नेटरीज वहाँ पे थे उनको धमकाया। तो ये वाक़या वहाँ से शुरू होता है जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हैसियत से या मैं ज़ांस्कर के 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर के हैसियत से या एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते मैं इसको बहुत ज़ोर लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर में इसे हाथ नहीं डालना चाहिए। तो इसका मैं ज़ांस्कर के आम के सामने ये चीज़ें लाना चाहूँगा। और वहाँ से शुरू होता है फिर ये सारा एपिसोड कि कल 18 तारीख को ज़ांस्कर नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नेतृत्व में एक नंबरदारों का 26 नंबरदारों का उनका कहना है 26 नंबरदारों का एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया गया है ज़ांस्कर के डेवलपमेंट के बारे में, ज़ांस्कर के साथ क्या क्या इनजस्टिस हुआ है, ज़ांस्कर के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अकाउंटेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ। तो वो हमारा उनका प्रेस रिलीज जो कल मैं देख रहा था तो इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि विद इन 1 वीक उनको अपना अकाउंट वो लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है ज़ांस्कर के नंबरदारों ने इलेक्ट किया हुआ है, रिसेंटली 3 महीना पहले इलेक्ट किया हुआ है। तो ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन का अकाउंटेबिलिटी मांगने का किसी को अगर हक है तो ज़ांस्कर के ग्रास रूट लेवल का मैंडेट जो नंबरदारों को है, केवल नंबरदार ही उनके अकाउंट का मुआयना कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी मांग सकता है। उसी तरह नंबरदार एसोसिएशन ने कल ये फैसला लिया है कि वो अकाउंटेबिलिटी विद इन 1 वीक क्लियर करेंगे। साथ ही साथ में ये लिखा है कि ज़ांस्कर के आवाम के साथ जो इनजस्टिस हुआ है आज तक या आज रिसेंटली जो हो रहा है, उन्होंने एक जिक्र किया है कि रिसेंट जो डिस्ट्रिक्ट SSRB कारगिल का जो रिक्रूटमेंट हुआ है टीचर, जनरल टीचर लाइन और 4th क्लास का, उसमें उनका कहना है कि ज़ांस्कर को उनको लगता है कि ज़ांस्कर के साथ नाइंसाफ़ी किया गया है। उन्होंने लिखा है कि ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
काउंसलरों से एक्सप्लेनेशन मांगा है। उधर तकरीबन 200 से ऊपर पोस्ट है हमारा फोर्थ क्लास टीचर में, फोर्थ क्लास जॉब के लिए। तो उसमें 234 में से 5 संस्कार से सिलेक्ट होता है। जनरल लाइन टीचर में खाली 4 होता है। तो मुझे भी डाउट है, अगर ऐसा एक क्वेश्चन है तो इस चीज़ को बारीकी से उसको तहकीकात होना चाहिए, वो क्यों हुआ, इतने पोस्ट में से खाली 4 और 5 संस्कार को मिलता है। तो मुझे भी डाउट है। मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूं कि इसमें नाजायज़ हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन डाउट है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है। तो उस चीज़ के लिए इंक्वायरी करना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं हमारे हिल काउंसिल के बॉडी उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसमें इंटरफेयर करें। और साथ ही साथ में मुझे भी लगता है कि ये संस्कार के साथ नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल के माइनॉरिटीज़, मैं कम्युनल लाइन पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। क्योंकि मैं आज सुबह देख रहा था तो ये जनरल लाइन टीचर में हनस्कू जो बुद्धिस्ट गांव है वहाँ से एक भी नहीं है, बौद्ध खरबू है वहाँ से एक भी नहीं है, कुक्षो है वहाँ से एक भी नहीं है, पचारिक है वहाँ से एक भी नहीं है, और गारखोन है वहाँ से एक भी नहीं है, दर्शिक है वहाँ से एक भी नहीं है, वका है वहाँ से एक भी नहीं है, मोलबेक है वहाँ से एक भी नहीं है, शारगोल है वहाँ से एक भी नहीं है, फोकर है वहाँ से एक भी नहीं है, और उसी तरह सापी है वहाँ से भी एक भी टीचर का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें आश्चर्य करता है कि ये सब क्यों हुआ। और उसी तरह फोर्थ क्लास में हनस्कू से 0, बौद्ध खरबू से 0, कुक्षो से 0, पचारिक से 0, दर्शिक से 0, गरकोन से 0, फोकर से 0, वखा से 1, मोलबेक से 1 और सापी से 1 हुआ है। तो इस चीज़ को, ये जो मसले हैं, जो माइनॉरिटीज़ का मसला है, चाहे वो संस्कार का नंबरदार बोलता है या चाहे संस्कार का एक मेरे तरह काउंसलर बोलता है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी बनता है हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जो पॉलिटिकल अपना शेयर पे नहीं बैठा है, जो माइनॉरिटीज़ की कुर्सी पे जो रिजर्व सीट है माइनॉरिटीज़ का उसके ऊपर जो बैठा है, उससे मैं ये सवाल कहना चाहूँगा, ये क्यों हुआ? अगर हुआ है तो या नहीं हुआ है तो आपने कल शाम को एक एक्सप्लेनेशन, ये एक कवरिंग लेटर दिया है, आपने एक्सप्लेन किया है इसमें कि काउंसिल की तरफ से नाजायज़ नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट SSRB के बिहाफ पे आप क्यों बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट SSRB हुआ नहीं हुआ उन्होंने जवाब देना है। आप बोलता है इसमें काउंसिल का कोई हाथ नहीं है। मैं जानता हूं काउंसिल LHDC एक्ट के सेक्शन 44 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कारगिल काउंसिल ले, सेक्शन 44 में डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड में काउंसिल की तरफ से एक ऑफिसर वहां पे नॉमिनेट होना चाहिए। ही शुड बी द रिस्पॉन्सिबल टू आंसरेबल टू हिल काउंसिल, ना कि आपने लिखा है इधर जिसको ये है RTA डाले। RTA किसने डालना? आपने डालना है। कुर्सी पे, माइनॉरिटी की कुर्सी पे कौन है? आप बैठा है। तनख्वाह कौन खा रहा है? आप खा रहे हैं। क्या एक एक कैंडिडेट जाके RTA डाले? ये आप छुपाने वाली बात मत कीजिए। ये अगर संस्कार के साथ नाइंसाफी हो रहा है तो उसको कवर करने की कोशिश मत कीजिए। संस्कार के अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ खड़ा बैठिए, संस्कार के स्टूडेंट के साथ खड़ा बैठिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, as a being you on the chair of nominated counselor representing minorities, आपने आज तक माइनॉरिटीज का जो इश्यूज है उसको एड्रेस क्यों नहीं किया? आप बड़ा बड़ा मुंह खोल के बोलते हो। मैं 10 साल से, मैं 15 साल से LHDC कारगिल में काउंसलर के रूप में आप काम कर रहे हैं। 5 इयर्स 2008 से 2013 तक आप एग्जीक्यूटिव काउंसलर माइनॉरिटी बैठा, संस्कार अफेयर बैठा। आप 2013 से 2018 तक फिर माइनॉरिटी की सीट पे बैठा, नॉमिनेटेड काउंसलर फॉर माइनॉरिटी।